बच्चे आप अपना अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। जो अगर लग रहा है कि हम कट ऑफ के दायरे में जैसे 50 से लेकर के 55 के बीच में अगर जनरल है तो अपना इंटरव्यू का आप प्लस डॉक्यूमेंट को अपना रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि 10 ये जैसे 4 पोस्ट निकला तो 4 का वो स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और क्लर्क का हो गया परीक्षा। अब बच गया सिविल कोर्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत एप्लीकेंट है उसमें, इसलिए उसमें उसको मैनेजमेंट करने में, क्योंकि ये उसको लिखा हुआ था कि 40,000 से ज़्यादा लड़का अगर रहता है कि पीटी के एप्लीकेंट रहता है तो उसका हम पीटी में 2 चरण में एग्जाम लेंगे, तो इसलिए उसको एग्जाम लेने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों आप देखना प्रारंभ कर चुके सजग मीडिया के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे बच्चे हताश हो गए हैं। एक तो सिविल कोर्ट में क्वेश्चन उटपटांग पूछा गया, सब बच्चे भी कंफ्यूज में जी रहे हैं कि रिजल्ट इसका कब आएगा, कितना कटअप जाएगा, कितना नहीं जाएगा। आज एक हम पुराने सर यानी कि राजधानी कोचिंग वाले सर राजेश सर के साथ जुड़ रहे हैं और ये बहुत पुराने कोचिंग है और सर के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कोचिंग बंद हुए लेकिन ये सर अभी तक जो भी बताते हैं सब ऑथेंटिक बात बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सजग मीडिया के सदस्यों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मेरे व्यूअर जानने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिन से सर कि सिविल कोर्ट एग्जाम तो लिया सर, बहुत बच्चे को तकलीफ भी दिया सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत बच्चे फंसे भी, एग्जाम भी नहीं बनाया, समय कम पड़ गया सर। इसका क्या कॉपी जांच हो सके, रिजल्ट कब आने का सब होना सर, इसमें थोड़ा सा सर फोकस डालेंगे सर आप। जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न दिया उस तरह सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज है, सारे बच्चे को ये कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि हमारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस तरह से बना दिया था कि सारे बच्चे परेशान हो गए थे। लगभग जैसे कुछ विश्वास सूत्रों के द्वारा ये पता चला कॉपी सारी चेक हो चुकी है, अब रिजल्ट जल्द से जल्द इसका आएगा और लगभग आप मान के चलिए इसको कि 10 से 14 के बीच में रिजल्ट कभी भी दे सकता है। सारे बच्चे आप अपना अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। जो अगर लग रहा है कि हम कट ऑफ के दायरे में जैसे 50 से लेकर के 55 के बीच में अगर जनरल है तो अपना इंटरव्यू का आप प्लस डॉक्यूमेंट को अपना रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि 10 से 14 के बीच में रिजल्ट इसका दे देगा, किसी तरह का कोई इसमें अब कोताही नहीं करें। अच्छा सर, मान लीजिए आप 10 से 14 के बीच में रिजल्ट कर देने के लिए तो क्या इंटरव्यू के लिए टाइम मिलेगा बच्चों लोग के नहीं मिलेगा सर? इंटरव्यू के लिए बच्चों को टाइम लेगा 10 से 12 दिन का टाइम देगा, उसी में करना, क्योंकि इसके बहुत 15 सितंबर तक इसको फाइनल रिक्रूटमेंट कर लेना है कलर का, ताकि उसके बाद उसका प्यून का भी प्रक्रिया, क्योंकि 2022 में ही उसकी वैकेंसी आई थी और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो प्यून का भी उसको एग्जाम लेना है, इसलिए ये जल्दी इसकी प्रक्रिया होगी। अच्छा सर, रिजल्ट आने के बाद सब जब कह रहे 10-15 दिन समय मिलेगा तो बाकी बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे कि वो इंटरव्यू किन किन बच्चों को करना चाहिए, माने आसपास बताइए कि इसका कट ऑफ सर क्या रहेगी सर? जनरल का जिस लड़का का 52 से लेकर 55 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, वो अपना तैयारी कर सकता है। अपना सबसे ज़्यादा वो ऑनर्स पेपर पर ध्यान दे, या ऑनर्स पेपर तो हर एक में, जैसे वो कोर्ट रीडर का हुआ हो या स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हुआ, जैसे ही वो हम लोग देखें उसका, चाहे पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का हुआ, कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था ही था, उसको लिए अपने जो ऑनर्स पेपर है उसका जितना भी टर्मिनोलॉजी उस पर जरूर ध्यान दे, जरूर से आएगा। आप प्लस उसका अपना जो करेंट अफेयर चल रहा है, जो आपने करेंट अफेयर्स है, जो अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है सर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, बच्चों जो व्यूअर देखने वाले बच्चे हम लोग का सर है ना, जो बच्चे का स्टूडेंट का ही हम लोग का मीडिया है, तो इस माध्यम थोड़ा बताएगा सर, ये माने एग्जाम जो सिविल कोर्ट हुआ सर है ना, मेंस के हुआ, इसमें क्वेश्चन नहीं लड़ा सर, तो क्या पटना में जो भी इनका इंटरव्यू जो होगा, इनके कोई तैयारी करने सर टीचर है क्या पटना से, कोई कराते हैं जो अच्छे टीचर हो सर? जी, मेरे यहाँ तो देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा हम कोर्ट रीडर में, असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं, और अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम फाइनल मुकाम तक जरूर पढ़ाएंगे, कि मेरी टीम जो है वो बहुत पुरानी टीम है और सबसे एक्सपीरियंस टीम है, और भी है मार्केट में, आप अपना उसका देख सकते हैं। क्या है कि देखिए सर, बहुत सारे बच्चों को निराशा हाथ लगा है सर, तो क्या वास्तव में ये तो हम जानते हैं सर कि आपको बहुत पुराना कोचिंग है, तो यहाँ पे अगर लगभग बच्चे आते हैं सर, क्या इंटरव्यू तैयारी हो जाएगी सर? जी, हमारे पास जैसे हम 7 दिन उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद सिंगल मॉक लेंगे 2, और फिर पैनल के द्वारा 4 मेंबर रहेंगे, उस 4 मेंबर उसका पूरा मॉक लेंगे, 3 मॉक फाइनल मॉक लेंगे। तो यहाँ से मैंने तैयारी सर हो सकता है? यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी सी होती है, और भी लड़कों से पूछ लेंगे जो फाइनल मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे रिजल्ट दिए। अच्छा सर, एक बात और चर्चा करने का मूड में सर, बच्चे मेरा व्यूअर सब पूछने का प्रयास करते हैं सर, प्यून का एग्जाम कब होगा? ये 22 है ना, 2022 में सितंबर के आसपास में महीने में आई थी सर, इस पर सर क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो लंबी प्रक्रिया होगी, 2022 में निकला था, अब ये जैसे 4 पोस्ट निकला तो 4 का वो स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और क्लर्क का हो गया परीक्षा। अब बच गया सिविल कोर्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत एप्लीकेंट है उसमें, इसलिए उसमें उसको मैनेजमेंट करने में, क्योंकि ये उसको लिखा हुआ था कि 40,000 से ज़्यादा लड़का अगर रहता है कि पीटी के एप्लीकेंट रहता है तो उसका हम पीटी में 2 चरण में एग्जाम लेंगे, तो इसलिए उसको एग्जाम लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट थे। अब सिविल कोर्ट का जैसे ही रिजल्ट दे देगा, इंटरव्यू का डेट देगा, इसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 15 सितंबर के बाद कभी भी उसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या सर 4 ग्रेड का वैकेंसी है, इसमें एग्जाम 2 होगा सर? जी हाँ, 2 एग्जाम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक एग्जाम से
कैसे छांट लेगा? एक एग्जाम से तो पूरा को स्क्रीनिंग कर नहीं सकता 6 लाख 5 लाख लड़का को, इसलिए वो उसको 2 एग्जाम लेगा। लेकिन इन लोगों का मेंस डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा, लेकिन 2 चरण में एग्जाम होगा इसका। दो क्या इसके बाद इंटरव्यू लेने का कोई शंका बनता है क्या? हाँ, उसमें ऑलरेडी स्पष्ट नोटिफिकेशन में कि वो 15 नंबर का इंटरव्यू लेगा, वो प्यून का। वो उसमें जो 6 नंबर जो होगा वो क्वालिफाई मार्क्स है, उसमें आना ही आना है, नहीं तो मिनिमम उसको 6 नंबर लाना ही है। 15 नंबर का इंटरव्यू है, 50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मैथ, आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम। बस इसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा सर? 3 सब्जेक्ट रहेगा, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। टोटल सर 9 क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगी सर? सर 85 रहेगा, 35 रहेगा मैथ, 35 रहेगा हिंदी और 15 नंबर रहेगा आपको इंग्लिश से। जो 3 सब्जेक्ट 85 नंबर का, अब 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अच्छा, एक बात और सर चर्चा करें, मान लीजिए सिविल कोर्ट का भी सर मेंस के एग्जाम देने वाला सर इंटरव्यू ले लेगा, तो क्या चुनाव से पहले इनको ज्वाइनिंग करा लेगा सर, चुनाव के बाद ज्वाइनिंग करा? हाँ, इसके चूंकि ऑलरेडी पहले से ये निकाल चुका है, इसलिए इस पर कोई उसका आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जो पब्लिक को बेनिफिट हो वैसा नहीं किया जा सकता। ये तो पहले का नोटिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, इसमें उसको आचार संहिता से कुछ लेना देना नहीं। यानी कि बच्चे को ज्वाइनिंग करवा लेगा सर? हाँ, ज्वाइनिंग करवा लेगा इसका। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहते हैं कि जो ऑडिटर जो वैकेंसी हुआ था, बहुत सारे बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरा हमको फेल कर दिया गया। बहुत सारे देखिए कोर्ट में भी घेराव कर रहे थे बच्चे, वो जा रहे थे है ना वहाँ पे घेराव करने के लिए। तो क्या इसमें सर सब बच्चे शंका में नहीं रह सकते, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है सर? नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव में तो ऑलरेडी कोडिंग होता है, कोडिंग होकर के वहाँ पर चेक सीसीटीवी कैमरा रहता है, जज लोग के पैनल के द्वारा होता है, तो इसमें उस तरह होने की संभावना नहीं है। माने बच्चे के डरने की कहीं से कोई संभावना नहीं? जो लड़का लिखा उसको जेन्युइन मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अभी हम लोग सर के माध्यम से जुड़े, इसमें कहीं से ऊपर नीचे होने के चांस नहीं बनते हैं और जजेस के सामने ही हो रहे हैं और कैमरा लगे हुए हैं, इसलिए बच्चे हताश नहीं हो। आज जो भी सिविल कोर्ट के मेंस के एग्जाम दिए हो, और वो बच्चे आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा सर कहना है। और प्यून के एग्जाम वाले बच्चे सर वो कब से रेडी हो जा सके, उसका एग्जाम होने 15 सितंबर का उसका भी नोटिस आ जाएगा। 15 सितंबर के बाद कभी भी नोटिस आ जाएगा। अगर आपके साथ जुड़े रहे, आपके मीडिया से अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो तुरंत उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म बता देंगे कि कब तक उसका भी होने वाला है। देखिए, डायरेक्ट सर का कहना है कि प्यून वाले बच्चे घबराने की मैंने कोई कोशिश नहीं करे। अगला वीडियो में सर से मिलेंगे और प्यून पे ही खास चर्चा डालेंगे और प्यून के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं सितंबर में उनका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सर से मिलेंगे और प्यून के बारे में बताएंगे, उसका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। बाकी आपको मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें, उस क्वेश्चन को आपको हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।